नमस्कार। आज हम आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदरूनी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस काफी जटिल लगने वाले विषय को थोड़ा आसान बनाते हैं और हमारा लक्ष्य सीधा है, इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें पकड़ना और ये देखना कि भाई हमारी दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ता है। ये सिद्धांत दो हिस्सों में है ना? एक विशेष और एक सामान्य सापेक्षता। बिल्कुल। 1905 में जो विशेष सापेक्षता आई वो तेज गति से चलने वाली चीजों के बारे में है, मतलब खासकर जब वो प्रकाश की गति के आसपास पहुंच जाएं। और फिर 1915 में आई सामान्य सापेक्षता। वो गुरुत्वाकर्षण को एक नए तरीके से देखती है। ये बताती है कि कैसे द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस और टाइम मतलब दिक्काल को मोड़ देते हैं। हाँ, और जैसा स्रोतों में भी जिक्र है, सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसका असर हमारी रोज की टेक्नोलॉजी पे भी है। चलिए विशेष सापेक्षता से शुरू करते हैं। इसका सबसे हैरान करने वाला दावा शायद ये है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। ये कैसे होता है? हाँ, इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब जब कोई चीज बहुत बहुत तेज चलती है तो उसके नजरिए से समय धीमा बीतता है। और इसी तरह लेंथ कंट्रैक्शन भी है। तेज चलने वाली चीज की लंबाई वो भी गति के दिशा में सिकुड़ जाती है। जी। और फिर वो सबसे मशहूर समीकरण E = mc²। हाँ। वो यही बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो एक दूसरे में बदल सकते हैं। और एक और बात जो दिमाग को थोड़ा घुमा देती है कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद कितनी तेजी से चल रहे हो। ये सब सुनने में हाँ, बहुत अजीब है। हाँ है तो। इसका एक क्लासिक उदाहरण वो ट्विन पैराडॉक्स वाला है। अच्छा, जुड़वां वाला। जी, सोचिए दो जुड़वां हैं, एक पृथ्वी पर रहता है, दूसरा स्पेस में लगभग प्रकाश की गति से सफर करके वापस आता है। तो जब वो लौटेगा, पृथ्वी वाले जुड़वा की उम्र उससे कहीं ज्यादा बीत चुकी होगी। ज्यादा? क्योंकि सफर करने वाले के लिए समय धीरे चला। बिल्कुल, उसके लिए समय धीमा हो गया था। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ सोचने की बात है या इसका कोई असल दुनिया में भी असर है, रोजमर्रा में? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत जरूरी असर है जीपीएस टेक्नोलॉजी पर। जीपीएस जो हम फोन में इस्तेमाल करते हैं? वही। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर बहुत तेजी से लगाती हैं, करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तेज रफ्तार के कारण उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों के मुकाबले हर दिन लगभग 7 माइक्रोसेकंड धीमी हो जाती हैं। सिर्फ 7 माइक्रोसेकंड? हाँ, सुनने में कम लगता है, पर अगर इस 7 माइक्रोसेकंड के अंतर को ठीक न करें तो कुछ ही देर में आपकी लोकेशन कई किलोमीटर गलत बताने लगेगा जीपीएस। अच्छा, तो ये तो हुई विशेष सापेक्षता। अब सामान्य सापेक्षता पर आते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण को कैसे देखती है, न्यूटन से अलग? सामान्य सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव वाला फोर्स नहीं है, जैसे न्यूटन ने बताया था। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस टाइम के मुड़ने उसकी ज्यामिति में बदलाव का नतीजा है। जैसे एक चादर पर भारी गेंद रख दें तो चादर में गड्ढा बन जाता है या वो मुड़ जाती है। वैसे ही भारी चीजें जैसे सूरज या पृथ्वी अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। तो चीजें एक दूसरे की तरफ गिरती हैं क्योंकि वो उस मुड़े हुए स्पेस टाइम के रास्ते पे चल रही होती है। एकदम सही कहा आपने। और सिर्फ चीजें ही नहीं, प्रकाश भी उसी मुड़े हुए स्पेस टाइम के रास्ते पर चलता है। इसीलिए जब प्रकाश किसी बहुत भारी चीज जैसे किसी गैलेक्सी क्लस्टर के पास से गुजरता है तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। अच्छा। इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो इसके जरिए उन दूर की गैलेक्सीज को देख पाते हैं जो किसी बड़ी चीज के ठीक पीछे छिपी होती हैं। वो बड़ी चीज एक लेंस की तरह काम करती है। कमाल है। तो क्या सामान्य सापेक्षता का भी जीपीएस पर असर होता है? हाँ, होता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सैटेलाइट्स पृथ्वी से काफी ऊपर है। हाँ, ऑर्बिट में। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। और सामान्य सापेक्षता कहती है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है वहाँ समय थोड़ा तेज चलता है। मतलब सैटेलाइट पर समय तेज बीत रहा है। जी, पृथ्वी की घड़ियों के मुकाबले सैटेलाइट की घड़ियां हर दिन लगभग 45 माइक्रोसेकंड तेज हो जाती हैं इस वजह से। तो एक तरफ तेज गति के कारण 7 माइक्रोसेकंड धीमी और दूसरी तरफ कम गुरुत्वाकर्षण के कारण 45 माइक्रोसेकंड तेज। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड का नेट फर्क आता है। 45 तेज, 7 धीमी।
इस पूरे 38 माइक्रोसेकंड के अंतर को रोजाना ठीक करना पड़ता है ताकि जीपीएस हमें सही लोकेशन बता सके। बाप रे, मतलब ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारी जेब में रखे फोन को चला रहे हैं। और ब्लैक होल्स का क्या है? क्या वो भी इसी से जुड़े हैं? हाँ, ब्लैक होल्स तो सामान्य सापेक्षता के सबसे चरम, सबसे एक्सट्रीम उदाहरण है। वो इतने ज्यादा डेंस होते हैं, इतने भारी कि वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को असीम रूप से मोड़ देते हैं, एक तरह का गड्ढा बना देते हैं स्पेस टाइम में, जहां से कुछ बाहर नहीं आ सकता, प्रकाश भी नहीं। सही। और उनके किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, बाहर से देखने वाले के लिए समय लगभग रुक सा जाता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो आइंस्टाइन के ये दोनों सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाते हैं और हमें ब्रह्मांड की बड़ी चीजों को समझने में मदद करते हैं, जैसे ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है कि ये प्रभाव हमारी जो रोजमर्रा की धीमी गति वाली दुनिया है उसमें इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते, पर वो हैं, वो वास्तविकता का हिस्सा है और उनके बिना न तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम करती और न ही हम यूनिवर्स को इतना बेहतर समझ पाते। तो आज हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ तक कि ऊर्जा के बारे में हमारी जो सदियों पुरानी समझ थी उसे पूरी तरह बदल दिया। और ये सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि आज की दुनिया की तकनीक की नींव भी रखी। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? अगर समय और स्थान भी वैसे नहीं है जैसा हम हमेशा से मानते आए थे, मतलब वो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है, तो हमारी और कौन सी ऐसी बुनियादी धारणाएं हो सकती हैं वास्तविकता के बारे में जिन पर भविष्य में सवाल उठ सकते हैं? इस पर सोचना ही अपने आप में एक बड़ी खोज है। वाकई ब्रह्मांड सचमुच आश्चर्यों से भरा है। आज के स्रोतों ने हमें इसकी एक बहुत अहम झलक दिखाई।